You are watching Fact India News. आज प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं भागवत। हरियाणा में बढ़ेगी बीजेपी सरकार की मुश्किल, किसानों ने आज बुलाई महापंचायत। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के बहिष्कार पर मंथन। भारत दौरे पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पीएम मोदी के साथ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के मिशन लाइफ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज केवड़िया में मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बढ़ती महंगाई को लेकर देश पहले ही मुश्किल में घिरा हुआ है और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि महंगाई कम नहीं होगी बल्कि ये बढ़ने वाली है, क्योंकि देश का रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आज तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ है। रुपए की ये गिरावट आम लोगों की जेब पर भी भारी पड़ने वाली है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो रुपए की कमजोरी को देश के विकास से जोड़ देती थी, लेकिन जब से सत्ता में आई है तब से पार्टी की भाषा ही बदल गई। रुपए की कमजोरी दिखाई ही नहीं दे रही है। वित्त मंत्री तो दावा कर रही हैं कि रुपए कमजोर हुआ ही नहीं, सिर्फ डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन डॉलर की मजबूती आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की ऑल टाइम लो लेवल पर क्लोजिंग हुई। रुपए 61 पैसे की गिरावट के साथ 83 के पार पहुंच गया है। आज $1 का मूल्य 83 रुपए 1 पैसा हो गया। रुपए इसी स्तर पर आज बंद हुआ है। ये इतिहास में पहली बार है जब कारोबार के अंत में रुपया 83 के पार पहुंचा हो। रुपए की कमजोरी का असर जल्दी ही आम लोगों पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। आम जरूरत की बहुत सी चीजें महंगी हो सकती हैं। विदेश से आने वाला सामान का पेमेंट डॉलर में ही किया जाता है और इन पर महंगाई का असर सबसे पहले दिखाई देगा। बिल्किस बानो केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिन दोषियों को जेल से रिहा किया गया है उन पर पैरोल के दौरान गवाहों को धमकाने और छेड़छाड़ के कई आरोप हैं। इतना ही नहीं, कईयों पर पैरोल के दौरान ही यौन हमले का भी आरोप है, जबकि सरकार का कहना है कि उनके अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। बिल्किस बानो के गुनाहगारों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि पैरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर रणधिकपुर थाने में दर्ज है। इतना ही नहीं, कुछ आरोपियों ने पैरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। खबरों के मुताबिक दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि 4 चश्मदीद गवाहों ने पैरोल पर आए दोषियों के खिलाफ अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। 57 साल से मितेश भट्ट पर 19 जून 2020 को रणधिकपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354, 504, 506(2) के तहत मामला दर्ज था। मितेश को 25 मई 2020 तक 954 दिनों की पैरोल मिली थी। 2020 में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो 281 दिनों तक जेल से बाहर था। जिला पुलिस अधीक्षक दाहोद को ये जानकारी तब दी गई जब गुजरात सरकार बिल्किस बानो मामले में 14 साल की कैद के बाद मितेश चिमनलाल भट्ट सहित सभी दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 आरोपियों में से 10 को सजा के दौरान औसतन 1176 दिनों के लिए पैरोल, फरलो, अस्थायी जमानत पर जेल से बाहर रह चुके थे। वहीं 11वें आरोपी बका भाई बहोनिया को 998 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी। इन सभी आरोपियों को जेल में इनके अच्छे व्यवहार के लिए गुजरात सरकार ने इस साल 15 अगस्त को रिहा किया था। बिल्किस मामले को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक एसडीपीआई अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने प्रेस वार्ता में कर्नाटक बीजेपी सरकार पर पुलिस, ईडी जैसे विभागों का गलत इस्तेमाल करके एसडीपीआई को परेशान करने का आरोप लगाया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, आज कर्नाटका का बीजेपी हुकूमत, इंडिपेंडेंट जो भी बॉडी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको यूज करते हुए, मिसयूज करते हुए एसडीपीआई को टारगेट करने का, हरास करने का काम कर लेकर है। स्पेशली जो मैंगलोर सिटी कमिश्नरेट जो बाउंड्री में 12 तारीख को पणंबूर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर करते हैं। वहाँ का एक इंस्पेक्टर महेश प्रसाद, पुलिस ऑफिसर महेश प्रसाद, उन्हें ही एक कंप्लेंटर, वो कंप्लेंटर में एक कंप्लेंट करते हैं, उसमें उसके ऊपर एक एफआईआर होता है। वो एफआईआर में जो कंप्लेंट जो है पूरा एक कहानी, एक स्टोरी, क्रिएटेड स्टोरी है। तो इसमें बताते हैं कि ये लोग, 19 लोगों का नाम है इसमें, ये लोग मीटिंग करे, होटल में मीटिंग करे, अलग अलग जगह मीटिंग करे, आइंदा वाले कुछ वायलेंस करने वाले थे, किसी लीडर्स को, आरएसएस लीडर्स को टारगेट करने वाले थे। ये सारे चीज रख के इसमें यूएपीए सेक्शन लगाया गया। ये 19 लोगों में, 19 लोगों में 9 एसडीपी का लीडर्स है, एसडीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एसडीपी का स्टेट कमेटी मेंबर। तो
ये सारे एक कहानी है, ये बनाया हुआ स्टोरी है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें पुलिस ऑफिसर कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए ये कर ले करे। कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर जो है उधर का मंगलूर का, कुछ पर्सनल गेन के लिए ये काम कर लेकर है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और जब इसका ऊपर हम हमारे पार्टी के जिम्मेदार डीजीपी को मिले थे, एडीजीपी को मिले थे, एडीजीपी को क्लियर बताया कि क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कुछ भी ऐसा करने के लिए हमारा डायरेक्शंस नहीं है। ऑलरेडी आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर क्लियर बताया कि एसडीपी और पॉपुलर फ्रंट को कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और 2010 से लेकर अब तक जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हिसाब किताब जो इलेक्शन कमीशन को देना है, इन लोग बराबर सही तरीके से दिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बयान है। इसका बावजूद भी साउथ कैनरा यानी मैंगलोर सिटी में ऐसा एक हरासमेंट हो रहा है हमारा ऑफिस के ऊपर सील डालने का, ये सब इसको हम कंडेम करते हैं। और हम बीजेपी हुकूमत को एक बताते हैं कि आप जो आइडियोलॉजिकली हमारे फेस करो, ऐसा पुलिस को मिसयूज करते हुए, पुलिस आपका जो पावर को मिसयूज करते हुए ऐसा हरास करने में हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप अगर हमारे से टक्कर करना है तो आइडियोलॉजिकली टक्कर करो, ये छोड़ के आपका पुलिस को यूज करते हुए हरास करेंगे, हरास करने का कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसको फेस करेंगे और हम इसको क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी एफआईआर है हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और दूसरा, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने का ये जो मामला है, इसको सारे मिलकर आवाज उठाना है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एक थ्रेट है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली ये लोग काम करने नहीं देते हैं बोले तो क्या इस देश में डेमोक्रेसी है क्या? एक सर्वाधिकार जैसा एक रूलिंग, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऐसा है, तो इसको हम कंडेम करते हैं। और हम डीजीपी कर्नाटका को हम अपील करते हैं कि ये सारे मामला को तहकीकात होना चाहिए, इसको एक इंक्वायरी होना चाहिए कि ऐसा एक स्टोरी क्रिएट करके ये क्या करना चाहते हैं। उसमें एक 20 साल का एक लड़का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बेटा, उनका भी इसमें फिक्स किया गया है। यूएपी कुछ भी क्राइम नहीं हुआ, एक क्राइम नहीं हुआ, एक अजम्पशन में करने वाले हैं, वो करने वाले हैं अजम्पशन में। और एक कॉमन सेंस, इन्होंने बताया कि पॉपुलर फ्रंट बैन होने के बाद भी ये लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं बोलकर, ये कॉमन सेंस है। एक एलकेजी स्टूडेंट को भी मालूम है, एक बैन्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, वो बैन होने के बाद कुछ भी अगर एक्टिविटीज करेंगे इलीगल है, ये लॉ का खिलाफ है, सबको मालूम है। कोई ऐसा जरूरत नहीं करेगा बैन होके 1 वीक में, ये सब नहीं करेगा। तो इसलिए हम आपका माध्यम से सरकार को कहते हैं, ऐसा आप डराने का कोशिश नहीं किए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसको लीगली फाइट करेंगे। और दूसरा, डीजीपी कर्नाटका को हम अपील करते हैं, इसको एक तहकीकात होना चाहिए, इसको इंक्वायरी होना चाहिए फौरन। इस एफआईआर को खारिज करने का या इसको यूएपीए का कैंसिल करने का, ये सारे जो भी कार्रवाई है और जो भी इसमें इनोसेंट्स है, इसको इस केस से छोड़ने का ये कार्रवाई करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।